इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं संपूर्ण कटारिया परिवार, अहमदाबाद, गुजरात। संसार के प्राणी दोषों से दूषित हैं और जिन्होंने उन दोषों को दूर कर दिया वे हमारे आराध्य हो गए, हमारे लिए पूज्य हो गए। ऐसे अरहंत भगवान के संदर्भ में जो चर्चा चल रही है अपनी धर्म सभा में, उसके संदर्भ में आज उस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अरिहंत शब्द का अर्थ होता है, अरि शत्रु को कहते हैं, और जिन्होंने शत्रुओं का नाश कर दिया उसे अरिहंत कहते हैं। अथवा जो पूजा के योग्य हो गए उसे अरहंत कहते हैं। अरि और अर में बहुत अंतर हो गया। अरिहंत और अरहंत, अरहंत पूजा के जो योग्य हो गए उन्हें अरहंत कहते हैं, और अरिहंत कहते हैं जिन्होंने कर्म शत्रुओं का नाश कर दिया। तीसरा शब्द आता है उसके लिए अरुहंत। रूह बीज को कहते हैं, क्योंकि अपन सभी जानते हैं भली प्रकार से कि जो बीज होता है वही वृक्ष का रूप धारण करता है, उसी वृक्ष में फल लगते हैं। तो लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखना कि तीनों शब्दों में मोह कर्म जो है उसके नाश की बात कही गई है। अरि में भी मोह कर्म शत्रु है हमारा संसार प्राणियों का। आर्यंत अर्थात मोहनी कर्म का नाश होकर के और फिर शेष और जो कर्म है उनका नाश होकर के पूजा के योग्य बनते हैं अरहंत भगवान। बीज जो है संसार का हमारा वो है मोहिनी कर्म। मोहिनी कर्म के माध्यम से ही हमारे संसार की वृद्धि होती है। आप सभी देख रहे हैं इस बात को कि मोह के कारण हमारे जीवन में दोष ही दोष हो रहे हैं। हम स्वीकार करें या न करें, लेकिन जब हम उसकी चर्चा करेंगे तो अपने समझ में आएगा कि हाँ, हमारे भीतर जो मोहिनी कर्म का साम्राज्य चल रहा है, उस साम्राज्य के कारण ये सब दोष हम में पाए जाते हैं। संसार का प्राणी भूख प्यास, राग द्वेष आदि दोषों से दूषित है। दोष का लक्षण आचार्यों ने कहा है, जो हमारे भीतर आकुलता उत्पन्न करे उसे दोष कहते हैं। हमारे भीतर जो आकुलता उत्पन्न करे उसे दोष इसलिए कहा गया है क्योंकि हमारी निराकुलता जो है, आकुलता का अभाव है, वो संसार में रहते हुए कभी नाश को प्राप्त नहीं होती। बंधुओं, 18 दोष होते हैं, अर्थात जिन अरहंत भगवान की अपन चर्चा कर रहे हैं वे अरहंत भगवान 18 दोष से रहित हैं, और 46 गुण उनमें पाए जाते हैं, और 32 देवेंद्रों के द्वारा वो पूजित है। मनुष्य तो पूजा करते ही हैं, नहीं तो आप कहेंगे महाराज वो तो 32 देवों के द्वारा पूजित हैं, हम तो देवेंद्र हैं नहीं। ऐसा नहीं है। ये उनकी विशेषता है कि स्वर्ग के देवता भी आकर के उनकी पूजा करते हैं, मनुष्यों को तो करनी ही चाहिए। ऐसा सोच करके नहीं बैठ जाना कि भाई देवगण से पूजित हैं तो हम तो देवता है नहीं, हम पूजा क्यों करें। ऐसी बात नहीं है। मनुष्य को तो अवश्य ही पूजा करनी चाहिए, इसमें तो कोई बात नहीं है, क्योंकि पूजा जो पूज्य बन गए हैं उनकी पूजा से, उनकी आराधना से हम में भी वह गुण प्रकट हो सकता है, होता है। यदि हम विधिपूर्वक और मनोभावपूर्वक, भावनापूर्वक उनकी पूजा करें तो हम भी पूज्यता को प्राप्त हो सकते हैं। बंधुओं,
वो 18 दोष इस प्रकार के हैं। सबसे बड़ा दोष तो संसारी प्राणी में पाया जाता, भूख लगती है, क्षुधा। क्षुधा सबसे बड़ा दोष है। पर ये दोष क्यों होते हैं? हमने जैसा कि कहा कि मोहिनी कर्म के कारण ये दोष उत्पन्न होते हैं। शरीर को भूख लगती है या क्षुधा जो है, जो शांत हो तो शरीर की आकुलता को दूर करती है। शरीर में आकुलता उत्पन्न करने वाली क्षुधा है। तृष्णा भी वही है, प्यास लगती है, फिर हमें ये भी ध्यान नहीं रहता हम कैसा, कहाँ और किस प्रकार पानी पीते हैं, है ना? ध्यान रहता है महाराज, ध्यान रखने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ चातुर्मास कमेटी ने तो बहुत बड़ी व्यवस्था कर रखी है, पानी की टंकियाँ रखी है, हम जाकर के पी लेते पानी। कोई आकुलता हमारे भीतर होती नहीं है। अरे आकुलता आपको पानी पीने में नहीं भी हो, लेकिन पानी की प्यास जो लगी उसने तो आकुलता आपके भीतर उत्पन्न की ही ना। इसलिए ये आकुलता को उत्पन्न करने वाले दोष हैं। फिर भय, भय से व्यक्ति भयभीत रहता है, उसे निरंतर चिंता बनी रहती है, उसके भीतर आकुलता उत्पन्न होती है कि कई कई प्रकार के भय हैं आपके भीतर। धनिकों को भी भय है, गरीब को भी भय है। भय तो सबको है। गरीब सोचता है मेरा जीवन कैसा चलेगा, धनी सोचता है कि मेरा धन कोई ले न जाए। तो अनेक प्रकार से भय ही उत्पन्न होता है। जन्म होता है अभी राग द्वेष मोह, राग उत्पन्न होता है किसी अपने कुटुंबी के प्रति या अपने मित्रों के प्रति राग होता है तो हमारे भीतर आकुलता उत्पन्न होती है। लेकिन महाराज के प्रति राग करो तो आकुलता उत्पन्न नहीं होती है ना। उसके प्रति आकुलता करते हो क्या? भगवान के प्रति राग करते हो, लेकिन भगवान के प्रति राग नहीं होता है। जो हमारे पूज्य हैं उन पूज्य लोगों के प्रति तो हमारे भीतर अनुराग होता है, और अनुराग ही हमारे भीतर गुणों का अनुराग जो होता है, जो भगवान ने गुण प्राप्त किए हैं उन गुणों के प्रति हमारा अनुराग होता है। उस अनुराग के कारण हम उनकी भक्ति करते हैं, और भक्ति जो है वह हमारे कर्मों के नाश में कारण बनती है, हमारे मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करती है। बंधुओं, फिर आगे राग द्वेष और मोह तीन हो गए। चिंता, चिंताएं आपको सताती है, 24 घंटे चिंता में मग्न रहते हैं आप। पर जिस बात की चिंता करनी चाहिए उस बात की चिंता तो कभी करते नहीं हैं आप। ये आत्म कल्याण की चिंता तो किसी को भी नहीं होती संसार में रहते हुए, और सारी चिंताएं हमारे पास हैं। अरे शरीर में रोग उत्पन्न हो जाए, यहाँ तक कि सीमा तक हम चिंता करते किसी बात की, और उस चिंता से हम मुक्त नहीं हो पाते, बल्कि हम जैसा उसे दूर करने का प्रयत्न करते हैं वैसे वैसे हमारे भीतर चिंता बढ़ती चली जाती है। बंधुओं, फिर हमने शरीर प्राप्त किया है तो शरीर जो है वो भी हमारे भीतर आकुलता उत्पन्न करता है। क्यों? क्योंकि उस शरीर के साथ बुढ़ापा लगा हुआ है, और बूढ़ा व्यक्ति निश्चित रूप से चिंतित होता है, मेरे बुढ़ापे में क्या करूँगा। चलना फिरना नहीं होता है, उठना बैठने में उसको तकलीफ होती है, उसको आकुलता ही आकुलता उत्पन्न होती है। फिर शरीर तो है, पर शरीर में नाना प्रकार के रोग लगे। रोग जो हैं वो हमारे शरीर में चिंता आकुलता उत्पन्न करते। कोई सा भी रोग हो, कोई भी रोग लगा हो हमारे भीतर, तो आकुलता के बिना नहीं रह सकते हम, क्योंकि रोग भी आकुलता उत्पन्न करता है। तो ये क्या हुआ? क्षुधा, तृषा, राग, द्वेष, मोह, चिंता, बुढ़ापा और रोग,
ये हमारी आकुलताओं के कारण है, इसलिए ये दोष है। और इसमें से आप देखना अभी कि कौन सा दोष हमारे भीतर नहीं है, ढूंढना 18 में से कौन सा हमारे भीतर नहीं है, इसको खोजना। मरण में भी आकुलता उत्पन्न होती है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, जो जीव या मनुष्य अपने जीवन में संयम धारण कर लेते हैं, उनको मरण में आकुलता उत्पन्न नहीं होती। निराकुलता से जो मरण करे उसको समाधि कहते हैं, और वह समाधि इसके साथ जुड़ा हुआ है मरण, समाधि मरण, अर्थात मरण के निराकुलता के साथ मरण करना, उसको समाधि मरण कहते हैं। तो साधुजन जो हैं अपनी साधना के बल पर उस मरण पर विजय प्राप्त करने के लिए इतने तत्परता से उसकी साधना करते हैं, और जीवन भर उनका एक ही ध्यान रहता है कि हमारे मरण के समय में हमारे भीतर अरहंत भगवान का स्मरण बना रहे, क्योंकि मरण भी आकुलता उत्पन्न करने वाला है। देखते हैं, आप सब जानते हैं इस बात को, आपके घरों में, आपके अड़ोस में, पड़ोस में, आपके रिश्तेदारों में, आपके मित्रों में मरण होते देखा है आपने सभी ने, आकुलता उत्पन्न होती है। तो ये मरण भी आकुलता का कारण है। जन्म निराकुलता से सबने जन्म लिया है, जन्म लेते समय आकुलता नहीं भी। अरे 9 महीने आप माता के गर्भ में रहे, आपने आकुलता ही आकुलता भोगी वहां पर। और जिस समय जन्म हुआ वो जन्म भी कैसे हुआ है, उसमें भी आकुलता आपको उत्पन्न हुई है। ये बात अलग है कि अब आप जन्म के समय में जितने छोटे थे उससे तो कई गुने बड़े हो गए हैं, तो आपको अब जन्म की आकुलता दिखाई नहीं देती, लेकिन जन्म की भी आकुलता होती है। बंधुओं, फिर नींद नहीं आए तो आकुलता उत्पन्न होती है। थक जाते हैं तो क्या होता है, नींद की आकुलता रहती है, वो भी आकुलता उत्पन्न करती है। भाई किसी प्रकार अपने घर पहुंच जाएं या बिस्तर तक पहुंच जाएं तो नींद तो एक बार ले लें, तो नींद भी एक बहुत बड़ा आकुलता का कारण है। व्यक्ति ये सोचता जरूर है कि नींद में हमें आकुलता नहीं होती है, और नहीं तो आजकल तो फिर गोली खा करके सो जाते हैं आराम से। जिसको नींद नहीं आती है वो कहता है डॉक्टर साहब के पास डॉक्टर के पास जाकर कहता है कि डॉक्टर साहब मुझे नींद नहीं आती है, तो आपको एक टैबलेट दे देता है, भाई इसको खा के सो जाना। अजी खा करके ऐसे सोते हैं, बिल्कुल घोड़े बेच करके सोते हैं। फिर वैसे नींद नहीं आती है, लेकिन वो गोली खा करके घोड़े बेच करके सोते हैं। फिर चाहे जितना उनको आवाज लगाओ सुनते नहीं है वो। इतनी गहरी नींद आती है हमारा, और दवाई के माध्यम से हम नींद ले रहे हैं। सबसे बड़ा इलाज तो है कि अनंत भगवान का स्मरण करके और सारी चिंताओं को छोड़ करके हम सोएं तो आपको नींद आ जाएगी। फिर शोक के कारण हमारे जीवन में बहुत सारे, या हमारे अभिष्ट का मरण होता है तो शोक होता है, वही उतना ही कारण नहीं है, बहुत सारे कारण। बेटा हमसे अलग हो गया तो भी शोक है, बेटा हमारा कहना नहीं मानता तब भी हम मन में सोचते रहते हैं, भाई पुत्र हमारी कोई बात नहीं मानता है, बेटा नहीं मानता, पुत्र है, संतान हमारी बात नहीं मानती, कोई भी हो, पुत्र हो या पुत्री। पसीना, गर्मी है भैया, गर्मी में जब पसीना आता है, जब आकुलता करता है कि नहीं करता? अभी भी आकुलता होती है जब जाते हैं घर में। यहाँ तो अभी बंद है इसलिए, पर सभी बंद नहीं है, कुछ चल भी रहे हैं,
लेकिन घर में जाते ही आप पहला हाथ आपका जो है पंखे की स्विच पे जाते हैं या कूलर पर जाता है, एसी पर जाता है, ताकि हमें जो आकुलता उत्पन्न हो रही है, पसीना आ रहा है, पसीना भी जो है वो आकुलता उत्पन्न करने का कारण है। आप स्नान कर लेते हैं, 2 बार 3 बार भी स्नान कर लेते हैं, फिर भी पसीना आता है। जितनी बार स्नान करोगे उतनी बार, जितनी ज़्यादा बार और स्नान से आप अपने शांति उसका अनुभव करेंगे, पसीना ज़्यादा आएगा। मुनि महाराजों को तो नहीं आता इतना, आकर के देखना कभी। तो पसीना भी आकुलता उत्पन्न करता है। फिर खेद जो है, किसी कारण से ही हमारे भीतर खेद होता है और वो भी आकुलता को जन्म देने वाला है। ये खेद का कारण जो है कैसे दूर हो। फिर अभिमान, चारों तरफ से अभिमान होता है। और तीर्थंकर भगवान ने इन सभी, रति का अर्थ प्रेम होता है, तो ये 18 प्रकार के दोष हैं। इन 18 प्रकार के दोषों को जो उन्होंने छोड़ दिया है, ऐसे अरहंत भगवान जो हैं वो निर्दोष हैं। और निर्दोषता ही जो है हमारे भीतर आकुलता को उत्पन्न नहीं करती है। आकुलता का कारण दोष है, और इन दोषों के कारण ही हमारा चित्त आकुलित रहता है। हमारे चित्त की आकुलता को दूर करने के लिए इन दोषों पर विजय प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। जब तक संसार में रहेंगे तब तक ये दोष तो होते ही रहेंगे, लेकिन इन दोषों पर विजय, इनको जीतने का कैसे पुरुषार्थ करें, उसका सबसे बड़ा कारण है कि मोह को हम जितना जितना कम करते चले जाएंगे, उतना उतना आसक्ति को कम करेंगे, ममत्व को कम करेंगे, तो हमारे जीवन में जो ये दोष हैं, ये दोष भी कम होते चले जाएंगे। एक दिन एकदम से शांत तो नहीं होंगे, क्योंकि मोहनी कर्म तो 10वें गुण स्थान में जाकर के आत्मा से पृथक होता है, क्योंकि वहाँ तक लोभ लगा है। मुनि महाराज को लोभ नहीं लगा है, लेकिन कसाय तो बैठी है, और लोभ करते नहीं है, लेकिन उस कसाय के रहते हुए 10वें गुण स्थान तक मोह कर्म लगा हुआ है। 10वें गुण स्थान के अंत में जब मोहिनी कर्म अर्थात सूक्ष्म लोभ जो है वह दूर हो जाता है, तब कहीं जाकर के हमारे भीतर से मोही कर्म नाश होता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे संपूर्ण कटारिया परिवार, अहमदाबाद, गुजरात।